हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का फोर्थ लेक्चर और हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल का पार्ट। तो आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट और ये है साइन स्कीम। साइन स्कीम, ठीक है। साइन स्कीम मतलब कोई एक्सप्रेशन हो, उसका साइन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या वेरिएबल के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, किस वैल्यू के लिए नेगेटिव है, ये सब हम लोग पता करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हो, चाहे वो हो सकता है कि रेशनल एक्सप्रेशन हो या हो सकता है कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसका साइन स्कीम पता करने के का जो ये मेथड होता है उसी को बोलते हैं साइन स्कीम। इसी को वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो ये वेवी कर्व मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बताने का तरीका होता है ये साइन स्कीम को, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इससे अलग टाइप का होता है, ठीक है। इसलिए तो मैं इसको इसको किसी भी तरीका से देखो, बस मेन आपको समझ में आ जाना चाहिए और उससे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो वो आपके लिए सही है। ये नहीं कि हम ये भी सीखें वो भी सीखें तो 20 को सीखोगे खिचड़ी बन जाएगा फिर। तो इसलिए हम लोग एक तरीका सीखेंगे और उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ है जो साइन स्कीम है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फंक्शन के लिए। क्योंकि देखो फंक्शन में जब भी हम लोग डोमेन पढ़ेंगे तो डोमेन स्टार्टिंग का जो होगा, जैसे डोमेन किसी फंक्शन का फाइंड करना होगा तो स्टार्टिंग का जो लाइन लिखाएगा वो बस फंक्शन का होगा, बाकी जो होगा वो साइन स्कीम होगा। सो साइन स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग डोमेन। सो हम लोग इसको पहले क्लियर कर लेते हैं और इसके लिए इसको साइन स्कीम फाइंड करने का 3-4 स्टेप्स होता है। उस स्टेप्स को ध्यान में रखना है, हम लोग को कोई भी साइन स्कीम आसानी से आ जाएगा। देखते हैं सबसे पहला स्टेप 1। देखो स्टेप इधर अच्छे से समझ पाए इसके लिए हम लोग इधर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल को भी करते जाएंगे, मतलब स्टेप जो लिखेंगे वो एग्जाम्पल में करके बता देंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 5x - 1 x - 3 और मान लो x - 5 का पावर 2 बाई x प्लस 6 और भी ले लेते हैं x - 1 का पावर 3, ठीक है। ये इसका साइन स्कीम पता करना है कि ये पॉजिटिव, या मान लो कि ये बोलेगा कि ये पॉजिटिव कब होगा, या बोलेगा कि ये निगेटिव कब होगा, या बोलेगा कि ये ग्रेटर देन या और इक्वल टू 0 कब होगा, या ये लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है। तो जब भी पूछेगा कि ये पॉजिटिव कब होगा तो आपको साइन स्कीम पता करना होगा और साइन स्कीम के हेल्प से लिख देना है कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव हो रहा है। या कोई भी पूछे, ये मान लो ये क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया, ये एक नंबर मान लो कि इतना ग्रेटर देन 0 तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इतना लेस देन 0। तीसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यही चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यही क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 0। तो 4 क्वेश्चन इस पे इस टाइप से बन सकता है। तो ये हो गया साइन स्कीम, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो इसका स्टेप 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साइन स्कीम फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो नोमरेटर है और डिनोमिनेटर है इस दोनों को 0 से इक्वेट करना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लिख रहे हैं इक्वेट द नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू 0 एंड सॉल्व इट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बोले हैं वो करके दिखाते हैं। बोले हैं कि इक्वेट द नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू 0 एंड सॉल्व इट। तो यहाँ पे क्या करो, आप नोमरेटर को 0 से इक्वेट कर दो। तो नोमरेटर है क्या,
5x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x माइनस 5 का पावर 2। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो और इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आइदर ये 0 और ये 0 और ये 0, तो ये 0 करोगे तो x क्या आएगा 1/5, ये 0 करोगे तो x क्या आएगा 3, ये 0 करोगे तो x आएगा 5, बट ट्वाइस, 2 बार आएगा। ठीक है, देखो x माइनस 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, तो x का वैल्यू 5 आएगा लेकिन 2 बार, यहाँ पे x माइनस 5 2 बार होगा तो इसलिए x माइनस 5 2 बार, x का वैल्यू 5 2 बार आएगा, तो ये आ गया वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू ये आ गया हमको नोमरेटर को 0 से इक्वेट करने पे, और फिर डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर लो, तो डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करें तो आएगा x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 3 इक्वल टू 0। ये करने से क्या आएगा, तो आ जाएगा x इक्वल टू -6, इसको 0 से इक्वेट करें तो, और इसको 0 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू 1 आएगा, और वो भी 3 बार। ठीक है, तो लिखेंगे 1 1 1। ठीक है, x माइनस 1 का पावर 3 है, तो इसका मतलब हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब x माइनस 1 थ्राइस 3 बार, तो तीनों बार 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 1 3 बार आएगा। तो ये हो गया अपना डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करने पे। ठीक है, तो स्टेप 1 यहाँ पे लिखे थे इक्वेट द नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू 0 एंड सॉल्व इट, तो ये यहाँ पे करके दिखा दिए। अब लिखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, तो जितने भी ये सॉल्व करने पे रूट्स आया उसको करना है नंबर लाइन पे प्लॉट। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं प्लॉट ऑल द रूट्स ऑन नंबर लाइन। सभी रूट्स को क्या करना है, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, सभी रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। तो ये अब स्टेप 2 जो है वो करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे, इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, और सभी रूट्स को प्लॉट करना। तो सबसे पहले कौन सा होगा, ये सब रूट्स है 1/5 3 5 -6 1, तो सबसे पहले तो -6 होगा, सबसे छोटा है। फिर इसके बाद होगा 1/5 1/5, फिर इसके बाद होगा 1/5 के बाद 1, फिर होगा 1 के बाद 3 एंड 3 के बाद 5, ऐसे। ठीक है, तो स्टेप 2 बहुत ही आसान था, ये हम लोग कर लिए, सभी रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। अब क्या करना है, तो स्टेप 3 क्या करना है कि यहाँ पे कोई एक इंटरवल का साइन पता करना है। ठीक है, कोई एक इंटरवल का साइन पता करना है, कोई भी एक इंटरवल का। कैसे, तो कोई भी एक एप्रोप्रिएट वैल्यू को पुट करके, मतलब जैसे मान लो कि हमको इसी इंटरवल का साइन पता करना है, तो पता करने के लिए क्या करेंगे, तो -6 से 1/5 के बीच में कोई एक अच्छा सा वैल्यू चुनो। तो इस बीच में सबसे अच्छा वैल्यू x इक्वल टू 0 होगा, तो 0 पुट करोगे तो पता चल जाएगा इसका साइन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 0 पुट करके इसमें पुट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। या नहीं तो एक और तरीका है, यहाँ देखो सबसे जो राइट हैंड इंटरवल है, सबसे जो ये वाला राइट वाला इंटरवल है, उसका जो साइन होता है वो इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर का है, x के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का जो साइन होगा वही होगा। देखो क्या बोले हैं, इसमें x के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का साइन जो होगा, जैसे यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर ये वाला है तो इसका साइन है प्लस, फिर इसका हाईएस्ट पावर का प्लस है, इसमें x² हाईएस्ट पावर आएगा तो ये भी इसका भी साइन प्लस। तो जो हाईएस्ट पावर का जो साइन होगा पूरा मिला के, ठीक है, फाइनल साइन, वो जो होगा वो सबसे राइट हैंड इंटरवल का साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साइन ऑफ राइट मोस्ट इंटरवल is same as
साइन ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, या वेरिएबल बोल सकते हो, तो वेरिएबल यहाँ पे एक्स है। मतलब साइन ऑफ राइट मोस्ट इंटरवल इज सेम है साइन ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, राइट मोस्ट इंटरवल का जो साइन होगा वो सेम होगा, कैसे, तो जो हाईएस्ट पावर का साइन होगा उसके, तो हाईएस्ट पावर का साइन यहाँ पे क्या होगा, चेक कर लो, एक्स के पहले यहाँ पे है पॉजिटिव, फिर यहाँ एक्स के पहले क्या है पॉजिटिव, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा उसके पहले भी पॉजिटिव, अपॉन यहाँ पे एक्स के पहले क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स क्यू आएगा हाईएस्ट पावर, तो एक्स क्यू का साइन क्या है तो पॉजिटिव। तो देखो सारा पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव 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 सब मिलके हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टेप 3। ध्यान से देखना है, स्टेप 1 क्या था, तो इक्वेट करना है नोमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को 0 से और सॉल्व करना था, तो ये कर दिए। फिर स्टेप 2 काफ़ी आसान था, सभी को नंबर लाइन में प्लॉट करने को था, तो वो भी कर दिए। और स्टेप 3 बोल रहा है कि सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन पता कर लो। कैसे, तो वो सबसे जो राइट मोस्ट इंटरवल का जो साइन होगा वो सेम होगा किसके, तो एक्स के हाईएस्ट पावर के साइन के बराबर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख दिए, हाईएस्ट पावर का साइन पॉजिटिव आया तो राइट मोस्ट इंटरवल का साइन पॉजिटिव लिख दिए। अब करना है स्टेप 4, सही तो हो गया। स्टेप 4 क्या होगा, तो स्टेप 4 लिखना है यहाँ पे कि बाकी सब, अब स्टेप 4 जो है वो बाकी सारे इंटरवल का साइन लिखने के लिए है। तो क्या होगा, किस रूल से लिखेंगे, तो देखो बाकी सारे इंटरवल्स का साइन लिखने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये जो रूट्स आया है वो कितने बार रिपीट कर रहा है। जैसे मान लो 5 आया, तो 5 देखो 5 2 बार रिपीट कर रहा, तो जो रूट्स 2 बार रिपीट करे या 4 बार रिपीट करे या 6 बार रिपीट करे, मतलब इवन बार रिपीट करे, ठीक है, जो रूट्स इवन टाइम्स रिपीट करे उसको उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अगल बगल साइन चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे 5 जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा। 3 जो है 3 एक बार है, एक बार मतलब रिपीट कर ही नहीं रहा है, या बोल सकते हो एक बार, यानी ऑड टाइम से रिपीट कर रहा है। तो जो रूट्स ऑड टाइम से रिपीट करेगा उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज कर जाएगा। ठीक है, मतलब इधर पॉजिटिव तो इधर भी नेगेटिव। तो पहले लिख देते हैं, लिखेंगे साइन ऑफ एक्सप्रेशन changes about odd times repeated roots। लिखें साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेंज अबाउट odd times repeated roots and not change about even times repeated roots। इवन टाइम्स रिपीटेड रूट्स के अबाउट साइन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 कितना टाइम्स रिपीट कर रहा, तो 2 बार रिपीट कर रहा, मतलब इवन टाइम्स। 5 जो है वो इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इसके अलोंग साइन चेंज नहीं करेगा, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा। फिर देखो 3 रिपीट कर ही नहीं रहा है, या बोल सकते हो एक बार रिपीट कर रहा है, तो जो ऑड टाइम्स रिपीट करे उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा। 1 देखो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 1 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, मतलब ऑड टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, चेंज कर जाएगा। फिर 1/5 भी 1 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 1 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगा निगेटिव। -6 जो है वो 1 टाइम रिपीट कर रहा है, तो यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया। तो देखो ये निकल के आ गया इसका साइन स्कीम, हो गया साइन स्कीम इसका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन पहला पूछ रहा था कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो देखते हैं
पॉजिटिव ये एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे होगा, ठीक है, 4 जगह पॉजिटिव होगा। तो पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे x जो होगा वो -∞ से -6 होगा, -∞ से -6 यूनियन, फिर देखो कहाँ से, तो 1/5 से 1, देखो जहाँ जहाँ पॉजिटिव आया वो इंटरवल लिख देंगे, यानी 1/5 से 1, 1/5 से लेकर 1 यूनियन, और कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो 3 से 5, 3 से 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। ये हो गया अपना 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन पूछे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इतना काम करेंगे, ये यहाँ तक लाएंगे, 4 स्टेप करेंगे, और उसके बाद ये जहाँ जहाँ पॉजिटिव आया जिस जिस इंटरवल में वो इंटरवल को लिख देंगे, तो आ जाएगा ये। इसी को अच्छा कोई ऐसे भी लिख सकता है, जैसे है ना यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ टू -6, ये तो ठीक है, 1/5 to 1 यूनियन। अब देखो यहाँ पे 3 to 5 एंड 5 to ∞ है, तो क्यों ना हम 3 to ∞ लिख दें, क्योंकि 3 to 5 फिर 5 to ∞, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट 3 to ∞। लेकिन यहाँ पे देखो 5 किसी में भी इंक्लूड नहीं है, ना ही इसमें ना ही इसमें, ठीक है, तो 3 to 5 5 to ∞ है, मतलब 5 इंक्लूड नहीं था, और हम यहाँ तो 3 to ∞ लिखे, इसमें 5 आ गया ना, तो इसमें 5 आ गया, तो हमको तो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 5 पे ये पॉजिटिव नहीं आएगा, 5 पे ये देखो आ जाएगा क्या 0, 5 पुट करो तो ये कुछ भी आएगा, ये कुछ भी आएगा, और ये आ जाएगा 0, तो 0 इंटू एनीथिंग अब बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 5 पे ये 0 आएगा, हमको 0 नहीं चाहिए, हमको पहले नंबर क्वेश्चन में चाहिए पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए हमको 5 हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं किए, बट जैसे ही 3 to 5 एंड 5 to ∞ को 3 to ∞ लिखे, इसमें 5 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, अब हमको तो चाहिए नहीं 5, तो हटाना पड़ेगा, दैट इज़ माइनस लिख देंगे 5, ठीक है, ये ऐसे। तो आप पहले का आंसर ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, तो दूसरा बोल रहा लेस देन 0 कब होगा, निगेटिव कब होगा। तो निगेटिव देखो आप कहाँ मिल रहा है, तो निगेटिव मिल रहा है -6 to 1/5, x बिलोंग्स टू -6 to 1/5। और देखो ये पहला दूसरा क्वेश्चन में जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो उसमें हम कहीं भी इक्वल टू नहीं देंगे, ठीक है, देख रहे हो, कहीं भी इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल देंगे, और कहाँ देंगे सो बताएंगे। अभी पहले इसको लिखते हैं, -6 to 1/5, फिर क्या लिखोगे, तो 1 to 3 यूनियन 1 to 3, ऐसे, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो तीसरा क्या बोल रहा है, तो तीसरा बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब पॉजिटिव भी या 0 भी, ठीक है, 0 भी चलेगा। तो पॉजिटिव तो हम लिख दिए हैं ऑलरेडी, तो 0 कहाँ कहाँ पे होगा ये अब चेक कर लो। तो देख लो, पॉजिटिव हम यहाँ पे लिखे हैं ये वाला, ठीक है, या ये वाला, तो पॉजिटिव लिखे हैं, तो हमको चाहिए अब तीसरे में पॉजिटिव या 0 भी, तो पहले लिख दो, पॉजिटिव वाला लिख दो पहले, x बिलोंग्स टू -∞ to -6, ठीक है। अभी ये नहीं लिखो, अभी इंटरवल नहीं लिखो, यूनियन ऐसे ही लिखो, और लिखो 1/5 to 1 और यूनियन 3 to ∞, ठीक है, और अभी ये माइनस भी नहीं लिखो। अब देखो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव भी चाहिए या 0 भी चाहिए, तो 0 कब मिलेगा, तो 0 मिलेगा जब नोमरेटर 0 हो, क्योंकि नोमरेटर 0 हो तो 0 बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान कोरोना वायरस आ जाए, तब भी डिनोमिनेटर 0
नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को चाहिए पॉजिटिव या ज़ीरो, तो पॉजिटिव वाला तो लिख दिए हैं। अब जीरो चाहिए, तो जीरो के लिए हम लोग ये ज़ीरो हो सकता है, तो ये ज़ीरो कब होगा, तो 1/5 पे ये ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो होगा, मतलब x का वैल्यू 3 पुट करें तो 3 - 3 जीरो, और जीरो बाई कुछ भी जीरो ही होगा, तो 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। मतलब कि जो नोमरेटर को जीरो से इक्वेट करने पे आया, जो नोमरेटर को जीरो से इक्वेट करने पे आया उसको इंक्लूड कर लेना है अपने आंसर में, इसको इंक्लूड कर लेना है। और इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, तो ओपन इंटरवल लगाएंगे, सॉरी क्लोज इंटरवल लगा देंगे। ठीक है, इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल अप्लाई करेंगे, यानी कहाँ पे, तो 1/5 पे, 3 पे एंड 5 पे। आप -6 पे और 1 पे कभी भी क्लोज इंटरवल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि -6 पे क्लोज इंटरवल अप्लाई करना यानी कि -6 को इंक्लूड करना। अब सोचो -6 को इंक्लूड करें तो -6 एंड +6 जीरो आ जाएगा, और बाई में ज़ीरो, ये तो पाप है सरासर। ठीक है, तो इसलिए -6 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, और उस पर कभी भी इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो 1/5 एंड 3 पे इक्वल टू लगाना है, तो 1/5 पे इक्वल टू लगाना है, यानी 1/5 पे कर दिए क्लोज। ठीक है, उसके बाद से और कहाँ था, तो 3 पे इक्वल टू लगाना था, तो 3 पे कर दिए ऐसे क्लोज। और कहाँ था, 5 पे भी इक्वल टू लगाना था। अच्छा देखो, 5 पे इक्वल टू लगाना था तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, 3 से इन्फिनिटी -5 किए थे, तो ये माइनस करेंगे ही नहीं, माइनस नहीं करेंगे तो समझा जाएगा कि 5 इंक्लूड हो गया। हमको 5 इंक्लूड करना था ना, 1/5, 3 एंड 5 को इंक्लूड करना था, तो 1/5 पे इक्वल लगाया, 3 पे इक्वल लगाया। ठीक है, और बस ये -5 था, वो -5 नहीं किए। ठीक है, देखो 3 से इन्फिनिटी में 5 तो आ गया ना, तो 1/5, 3 एंड 5 तीनों इंक्लूड हो गया। अब बाकी क्या बचा, तो -6 और 1, तो -6 1 को इंक्लूड करना ही नहीं है। -6 और 1 जो डिनोमिनेटर को जीरो करने से रूट्स आया, उसको कभी भी आंसर में नहीं रखना है। तो -6 और 1 पे क्या कर देंगे, ओपन लगा देंगे, -6 पे भी और 1 पे भी। तो देखो ये हो गया फाइनल आंसर, -∞ to -6 यूनियन 1/5 to 1 यूनियन 3 to ∞। ये आंसर हो गया तीसरे का। चौथा नंबर देखते हैं। अब चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू जीरो कब होगा। तो ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा, ये पता करने के लिए हम लोग पहले लेस देन जीरो देखते हैं। तो लेस देन जीरो तो आ ही गया है ये दूसरे में। ठीक है, तो दूसरा वाला आंसर लिख देते हैं, और उसमें 1/5, 3 एंड 5 को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला आंसर लिख दो, x बिलोंग्स टू क्या है, तो -6 to 1/5। ठीक है, अभी यहाँ भी नहीं दे रहा है इंटरवल, और यूनियन 1 to 3 इंटरवल नहीं देना है, यूनियन 1 to 3 इंटरवल। अब देखते हैं कहाँ कहाँ देंगे, कहाँ कहाँ नहीं देना है। तो हमको इंक्लूड किसको करना है, तो इंक्लूड करना है 1/5, 3 एंड 5 को। तो 1/5, 3 एंड 5 को इंक्लूड करना है, तो 1/5 कर लिए, 3 कर लिए, और देखो 5 तो है ही नहीं इधर, क्योंकि 5 के अगल बगल निगेटिव था ही नहीं, 5 के अगल बगल निगेटिव नहीं था, इसलिए 5 आया ही नहीं। तो आपको स्पेशली 5 ऐसे लिखना होगा, एक 5 को ऐसे स्पेशली इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर होगा, और यहाँ पे -6 और 1 पे दे देंगे ओपन इंटरवल। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, -6 to 1/5 ओपन क्लोज, यूनियन 1 to 3 ओपन क्लोज, यूनियन सिर्फ 5 ऐसे लिख देंगे। तो ये आ गया चौथा का आंसर। तो देखो चारों में से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको इतना तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब चारों स्टेप्स करना होगा, और चारों स्टेप्स करने के बाद चारों में से जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स है, बस इसको ध्यान में रखना है, और कोई भी साइन स्कीम बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये आएगा, हमेशा आएगा फंक्शन में, तो इसलिए इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट को समझे, और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोले सिंपल सा, मान लो x -2 इंटू x² -9 अपॉन
x माइनस 3 का पावर 3, ठीक है। और बस इतना ही बोले, लेस देन 0 सिर्फ एक ही दिए यहाँ पे। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे नोमरेटर को सबसे पहले 0 से इक्वेट करेंगे, तो आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x का वैल्यू 2 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 करोगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगा, यानी -3 एंड +3, ये आ गया आंसर। फिर डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? तो यह है x माइनस 3 का q इक्वल टू 0। तो इससे आएगा x का वैल्यू 3, वो भी 3 बार, 3 3 3, तो ये आ गया। अब देखो सबको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, ये इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या होगा? तो -3, उसके बाद 2 और फिर क्या होगा? 3, ठीक है, यहाँ भी 3 है। तो ये हो गया स्टेप 2। अब इससे स्टेप 3 क्या था कि सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन पता करना है, और वो क्या होगा? तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट के साइन जैसा होगा। तो हाईएस्ट पावर का साइन क्या है? हाईएस्ट पावर का साइन है यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पहले पॉजिटिव बाई, यहाँ पे एक्स क्यू आएगा हाईएस्ट पावर, उसका भी साइन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा? ये पॉजिटिव। अब देखो 3 मतलब स्टेप 4 अब करना है। तो स्टेप 4 क्या था कि बाकी इंटरवल का साइन लिखना है। तो बाकी इंटरवल का साइन लिखने के लिए हमको क्या करना है? तो हमको देखना है कि ये सब कितने बार रिपीट कर रहा है। जैसे 3 देखो, 3 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है, मतलब इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है। और हम लोग पढ़े थे क्या कि इवन टाइम्स के अबाउट साइन चेंज नहीं करता है, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी होगा पॉजिटिव। फिर देखो 2 यहाँ पे एक ही बार है, 2 एक ही बार है, मतलब रिपीट कर ही नहीं रहा है, या बोल सकते हो ऑड टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो उसके अबाउट साइन चेंज कर जाएगा, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव। और -3 एक बार है, 1 टाइम्स है, मतलब इवन टाइम ऑड टाइम्स ये भी है, तो ऑड टाइम्स है तो यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है, साइन चेंज मतलब कर जाएगा। तो ये आ गया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए लेस देन 0, ये कब मिलेगा? तो इतना करने के बाद लेस देन 0 लिखना होगा। कैसे? तो देखो लेस देन 0 सिर्फ एक जगह मिला, यानी लिखेंगे आंसर क्या? x बिलोंग्स टू -3 to 2, ठीक है। और इक्वल टू भी नहीं था तो सिंपल हम लोग -3 to 2 दे दिए, कहीं पे अब इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसे। जैसे इसका साइन पता करना है, ग्रेटर देन होता तो हम लोग इतना ही करते, और ग्रेटर देन के लिए ये वाला इंटरवल लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं और ये वाला लिखते हैं, ठीक है। इक्वल टू आता तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना लिखते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1/x + 1 ग्रेटर देन 2/x - 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट फटाफट क्या करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, एक तरफ लाएगा, बोलेगा फटाक से आंसर, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, ये काम करोगे तो गलत हो जाएगा, और वो भी ऑप्शन में रहेगा। जो ऐसे करने से आपको आएगा वो भी ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा। आप तो टिक करके चले आओगे, आके घर पे बोलोगे कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है, और रिजल्ट आएगा तो गलत हो गया रहेगा, ठीक है। तो बोलोगे कि रिजल्ट के टाइम में गलत होगा, तो फिर बोलोगे गड़बड़ आ गया। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि आपको करना क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन स्कीम हम लोग लाने के लिए क्या करते थे? समथिंग ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ऐसा करते थे ना। तो ये देखो, ये तो एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से ग्रेटर देन बोल रहा है, ठीक है। तो ये साइन स्कीम अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आए या लेस देन 0 आए तो कर सकते हैं। तो 0 कब आएगा? जब इसको LHS में भेज दो, ठीक है। तो आ जाएगा ऐसे 1/x + 1 माइनस 2/x - 1, देखो इधर जाएगा तो माइनस में, और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम लोग साइन स्कीम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखो, कोई बोलेगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया जाएगा? तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब मान लो कि x - 1 इधर डिवीज़न में है, तो उधर मल्टीप्लिकेशन में भेजना, इसका मतलब ये हुआ कि आप x - 1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब ना इधर से नीचे से ख़त्म होगा, उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो x - 1 आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब सोचो
इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने का क्या रूल बताए थे कि अगर पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी के बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, और निगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। अब आप x-1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट आपको तो x-1 पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये जो x-1 है इसमें x के जगह पे अगर आप रखो 3 तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 0 रखो तो निगेटिव आ जाएगा। तो x-1 पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो यहाँ पे x-1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि पता होता तब ना, मान लो पॉजिटिव पता होता कि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता मल्टीप्लाई करने से, और पता होता कि निगेटिव है तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। ठीक है, तो अभी तो पता ही नहीं है तो हम लोग करेंगे ही नहीं इसको मल्टीप्लाई क्रॉस। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो ऐसे इसको RHS से LHS में ऐसे माइनस में भेजेंगे और ये बन जाएगा ऐसे। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग LCM ले लेंगे x+1 और x-1 का, क्या होगा x² - 1। तो ये कटा तो बचा x-1, अब माइनस ये कटा तो -2x अब -2 ग्रेटर देन 0। अब ये देखो x -2x होगा -x, अब -1 -2 होगा -3 अपॉन x² - 1 ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अब देखो, अब इसका साइन स्कीम आसानी से फाइंड हो सकता है। कैसे, तो नोमरेटर को 0 से इक्वेट करो और डिनोमिनेटर को, नोमरेटर को 0 से इक्वेट करने पे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा -x - 3 बराबर 0, दैट इज x इक्वल टू -3, ये आ गया। और डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करने पे क्या आएगा, तो आ जाएगा x² - 1 बराबर 0, यानी x² बराबर 1, तो x आ जाएगा +-1। ठीक है, ये आ गया। तो देखो ये आया, स्टेप 1 कर लिए। अब स्टेप 2 कर लो, क्या, तो नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कर लो, ये इन्फिनिटी ये -इन्फिनिटी। तो सबसे पहले क्या होगा, तो -3 होगा, फिर क्या होगा, तो -1 और फिर 1। तो देखो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन देखना है, तो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन देखना है तो क्या होगा सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे देख लो, ऊपर में x है, इसका कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव, बाई यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव, ये आ गया निगेटिव। अब देखो बाकी इंटरवल का साइन लिखना है, तो बाकी का साइन लिखने के लिए देखना है कि कौन कितने बार रिपीट कर रहा है, तो 1 या -1 या -3 सब एक बार रिपीट कर रहा है, मतलब ऑड टाइम्स, तो सब में साइन चेंज होगा, यानी यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, और यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, ऐसे हो गया साइन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 चाहिए, यहाँ पे देखो, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये और ये 2 इंटरवल ले लेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन -1 to 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो कोई भी कहीं पे भी देने का ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो नोमरेटर से जो रूट्स आया, नोमरेटर को 0 से इक्वेट करने पे जो आया दैट इज़ -3, उस पर सिर्फ क्लोज लगा देते, उस पर सिर्फ क्लोज लगा के बाकी सब पे ओपन रखते तो आ जाता अपना आंसर। ठीक है, ये तो ये हो गया। ऐसे हो तो भी हम लोग साइन स्कीम का हेल्प कैसे लेंगे वो पता चल गया। अब देखो कभी कभी आएगा कि डिनोमिनेटर होगा ही नहीं, तो जब डिनोमिनेटर नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ नोमरेटर होगा, तो उस केस में कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, तो देखना, जैसे बोल रहे हैं कि x - 3 x - 5 x - 1 का स्क्वायर, ठीक है, मान लो इतना ही, या एक और ले लो x + 2 लेस देन और इक्वल टू 0। चलो ये बताना है कि ये लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अभी तक क्या करते थे कि नोमरेटर इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ इसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, नोमरेटर बोल सकते हो या नहीं तो डायरेक्टली इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो हो गया x - 3 इंटू x - 5
इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो जीरो करने से क्या आएगा, तो एक्स आ जाएगा 3, इसको जीरो करने से आएगा 5, इसको जीरो करने से आया 1 लेकिन 2 बार, तो 1 2 बार लिखेंगे, और इसको जीरो करने से आएगा -2। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे सबको। सबसे पहले कौन सा होगा, तो -2 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 5, ये आ गया। अब देखो अब क्या करना है, तो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन पता करना है। तो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन क्या होगा, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट के साइन के जैसा होगा। तो चेक करो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे x है, इसका है, ये इसका साइन है पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव। फिर देखो अब बाकी इंटरवल का साइन लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा, तो 5 कितने बार रिपीट कर रहा है, तो सिंगल टाइम्स, 1 टाइम्स, ऑड टाइम्स। तो ऑड टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। फिर देखो 3 भी एक बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। फिर 1 देखो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 1 2 बार रिपीट कर रहा है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। सॉरी, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इवन टाइम्स जो रिपीट करता है उसके अलोंग साइन चेंज नहीं करते हैं, तो नहीं किए, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा। -2 जो है वो एक ही बार आया है, ऑड टाइम्स रिपीटेड है, तो इसके अलोंग भी साइन चेंज नहीं करेगा, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो सॉरी, यहाँ साइन चेंज कर जाएगा, ऑड टाइम्स है ना, तो यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव। ये हो गया। तो ये आ गया अपना साइन स्कीम। अब हमको लिखना है कि ये लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा, निगेटिव या 0 कब होगा। ठीक है, तो निगेटिव तो होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो लिख दो, पहले निगेटिव लिख दो, या चलो 0 साथ में लिखते हैं। तो 0 कब होगा, तो 0 यहाँ पे सब पे होगा, 3 पे भी, 5 पे भी, 1 पे भी और -2 पे भी, मतलब सभी को इंक्लूड करना है। -2 1 3 5, मतलब सब जगह क्लोज देंगे, यानी हमको आंसर क्या लिखना है, तो आंसर लिखना है x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, और -2 को इंक्लूड करना है तो क्लोज देंगे, यूनियन। और निगेटिव कहाँ पे आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है 3 to 5, और 3 5 दोनों को इंक्लूड करना है तो 3 और 5 दोनों पे क्लोज देंगे, ऐसे। अब देखो यहाँ पे -2 इंक्लूड हो गया, 3 इंक्लूड हो गया, 5 इंक्लूड हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना 1 इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि इसके अगल बगल निगेटिव था ही नहीं, हमको निगेटिव या 0 चाहिए था, तो ये लिखे इंटरवल, ये लिखे, तो 5 3 एंड 2 इंक्लूड हो गया, लेकिन हमको तो सभी को इंक्लूड करना है ना, क्योंकि सारा यहाँ पे आ रहा है कैसे, तो नोमरेटर को 0 से इक्वेट करने पे, तो यहाँ पे हमको 1 को भी इंक्लूड करना है, 1 अभी यहाँ पे इंक्लूड हुआ नहीं है, तो हमको स्पेशल यहाँ पे यूनियन करके ऐसे लिखना होगा 1, तब जाके 1 इंक्लूड होगा और अपना ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अच्छा 1 आप हटा दोगे तो वो फाइनल आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यूज़ को लिखना है हमको, वैसे सारे वैल्यू जिसके लिए ये निगेटिव या 0 आए, तो ये होगा फाइनल वैल्यू। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक है, बोले x² - 9x + 14, ये बोले लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो सेम वही वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम जो होता है वो सेम होता है किसके जैसा, तो सेम होता है हमको रेशनल एक्सप्रेशन के जैसा। जैसे रेशनल एक्सप्रेशन का साइन स्कीम पता करने के लिए क्या किए, तो नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट किए, फिर उसके बाद हम लोग सबको नंबर लाइन पे प्लॉट किए सॉल्व करके, तो जो जो वहाँ पे रूल था सेम यहाँ पे रूल है, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे, नोमरेटर इक्वल टू 0 बिना लिखे भी डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे x² - 9x + 14 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 7 × x - 2 बराबर 0,
यानी x का वैल्यू आ गया 7 एंड 2, तो ये दोनों वैल्यू आ गया। अब देखो अब क्या करना है, तो दोनों को करना है नंबर लाइन पे प्लॉट, तो कर दिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या होगा, तो 2 होगा, फिर क्या होगा, तो 7 होगा। अब देखो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन लिखना है, तो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन क्या होगा, तो सेम एज साइन ऑफ हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर के साइन के जैसा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी होगा पॉजिटिव, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो बाकी इंटरवल का साइन लिखना है, तो बाकी इंटरवल का साइन कैसे लिखोगे, तो देखना है कि कितने बार रिपीट रूट्स रिपीट कर रहा है। तो 7 देखो 7 कितने बार रिपीट कर रहा है, एक बार, दैट इज ऑड टाइम्स, यानी यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव होगा, चेंज कर जाएगा। और 2 अब देखो 2 भी ऑड टाइम्स रिपीट कर रहा है, एक बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपना साइन स्कीम आ गया। अब देखो आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है ये लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा। तो लेस देन और इक्वल टू 0 कब मिलेगा, तो ये मिलेगा 2 से 7 तक। इक्वल टू भी बोल रहा है तो 2 और 7 दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, यानी अपना आंसर होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो ये आ गया। हम लोग मतलब क्वाड्रेटिक भी हो तो क्वाड्रेटिक और रेशनल या कोई भी हो उसका साइन स्कीम सेम मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो एक और देखते हैं, जैसे x² माइनस 6x प्लस 9, ये चाहिए हमको, मान लो क्या लेस देन 0 चाहिए, ये चाहिए लेस देन 0 कब होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, सो देखना यहाँ भी क्या करेंगे, तो यहाँ भी इसको सबसे पहले 0 से इक्वेट करेंगे, तो कर लो इसको 0 से इक्वेट, तो आ गया x² माइनस 6x अब प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्चुअली ये है। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 3 आया लेकिन 2 बार। ठीक है, तो ये आ गया। अब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, तो सिर्फ 3 प्लॉट होगा बस, ये भी ये इवन टाइम्स है। और अब देखो अब राइट मोस्ट इंटरवल जो है इसका साइन लिखना है, कैसे लिखाएगा, तो राइट मोस्ट इंटरवल का साइन जो होगा वो सेम एज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का साइन है पॉजिटिव, तो इसका भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और अब देखो अब 3 कितने बार रिपीट कर रहा है, तो 3 रिपीट कर रहा है 2 बार, तो 2 बार रिपीट कर रहा है, दैट इज इवन टाइम्स। 3 जो है वो इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इवन टाइम्स कोई रूट्स रिपीट करे तो इसके अलोंग साइन चेंज नहीं करेगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया साइन स्कीम इसका। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो देखो कहाँ पे, किस इंटरवल में निगेटिव मिल रहा है, तो कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे निगेटिव नहीं मिल रहा है, मतलब बोलेंगे ये ऑलवेज पॉजिटिव यानी कभी निगेटिव नहीं। तो हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 5, क्योंकि है ही नहीं निगेटिव तो x इक्वल टू 5 लिख देंगे। वही अगर बोलता कि ये एक्सप्रेशन मतलब x² माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन 0 कब मिलता, मतलब पॉजिटिव कब मिलेगा, तो देखो पॉजिटिव मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से 3। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये काम करते और आंसर लिखते माइनस इन्फिनिटी से 3, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी। या इसी को आप लिख सकते हो ऐसे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और माइनस 3 हटाना पड़ेगा क्योंकि 3 पे 0 मिलेगा, हमको सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा है पॉजिटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 3 को छोड़ के। ठीक है, ये आंसर हो गया अगर क्वेश्चन ये हो। बट अगर क्वेश्चन ऐसे हो x² माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ गया, मतलब पूछ रहा है कि पॉजिटिव या 0 एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, तो हमेशा पॉजिटिव है और 3 पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव था तो क्या करना पड़ा था, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 3 को हटाना पड़ा था।
अब सोचो बोल रहा है जीरो भी चलेगा तो 3 को अब हटाना भी नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। 3 को मतलब इंक्लूड कर लिए, पूरे में ये पॉजिटिव या ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो मिल गया। अगर पूछे कि ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन लेस देन और इक्वल टू जीरो कब होगा, ये लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो देखो लेस देन तो नहीं होगा, फाइव के लिए होगा, इक्वल टू जीरो हो सकता है, कहाँ पे, तो 3 पे, तो आंसर लिख देंगे ऐसे x इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग चारों देखें, लेस देन में 5, लेस देन और इक्वल टू जीरो में 3, ग्रेटर देन जीरो में पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेकिन 3 को छोड़ के, और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो में क्या होगा, तो पूरे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आ गया अपना आंसर। तो देखो ये क्या है, ये थोड़ा सा और इसको एनालाइज करो। ये क्वाड्रेटिक है और ऐसा क्वाड्रेटिक है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना है, डिस्क्रिमिनेंट होता ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर दैट इज माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 9, तो ये आ गया 36 माइनस 36, तो जीरो आ गया। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, देखो तब ना रूट्स इक्वल आया, रूट्स इक्वल आया तो उस केस में मतलब जब जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो उस केस में जो ये साइन होगा, ये साइन मतलब ये मतलब हाईएस्ट पावर का साइन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का के कोफिशिएंट का जो साइन होगा उसी के जैसा ये होगा और उसी के जैसा ये भी होगा, ठीक है। तो जब जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो जो x के हाईएस्ट पावर का साइन होगा उसी के जैसा, उसी के साइन के जैसा ये क्वाड्रेटिक हमेशा होगा, लेकिन एक पॉइंट को छोड़ के, कौन सा, तो जो रूट्स आया उसको छोड़ के, उस पे जीरो होगा और बाकी पे क्या होगा, बाकी पे सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आप चाहो तो नोट में बोलते हैं इफ d इक्वल टू जीरो, तो बोलेंगे देन साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेम एज साइन ऑफ ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसका जैसा साइन होगा वैसे ही ये क्वाड्रेटिक का भी साइन होगा। तो बोलेंगे इफ d इक्वल टू जीरो देन साइन ऑफ इतना इज सेम एज साइन ऑफ ए एक्सेप्ट वन पॉइंट which is root of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसका जो रूट्स है उसको छोड़ के, रूट्स पे तो जीरो हो जाएगा ना, अब बाकी जगह क्या होगा, बाकी जगह होगा ये अगर a पॉजिटिव होगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा और a निगेटिव होगा तो ये ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका ग्राफ भी आपको पता होगा, अगर क्वाड्रेटिक पढ़े होगे तो इसका ग्राफ ऐसे होता है या नहीं तो ऐसे होता है। तो जब a ग्रेटर देन जीरो हो तो ऐसे होता है और a लेस देन जीरो हो तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव है, एक जगह जीरो है, और ये हमेशा निगेटिव है और एक जगह जीरो है, ठीक है। चलो ग्राफ अगर मान लो मालूम नहीं है तो छोड़ दो, ये हटाओ। चलिए तो ये हम लोग कंप्लीट किए। d इक्वल टू जीरो का केस है तो भी हम लोग ये मेथड लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो बनेगा ही, ये मेथड हमेशा काम करेगा, ठीक है। हर एक परिस्थिति में, आंधी तूफान कोरोना वायरस कुछ भी हो, उस केस में ये मेथड काम करेगा। चलो अब आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक जो है वो ले लेते हैं वैसा जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बोले कि ये लेस देन जीरो कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग वही काम करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट कर लो तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब जीरो से इक्वेट किए तो यहाँ देखो ये इससे कुछ आएगा ही नहीं, कोई रियल रूट्स नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो तो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, तो ये लेस देन जीरो है। अब आप ही बताओ d लेस देन
डी लेस देन जीरो जब होता है तो उस केस में कोई भी रियल रूट्स नहीं आता है। तो यहाँ भी डी लेस देन जीरो है, यानी बोलेंगे कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, बोलेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, बट रूल जो है वो हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। रूल क्या था कि पहले इसको जीरो से इक्वेट कर लो और सॉल्व करो, तो सॉल्व किए तो कुछ भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, रूल सेकंड क्या था, स्टेप 2 क्या था, तो सबको नंबर लाइन में प्लॉट करो। अब देखो सबको नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो कुछ आया ही नहीं तो कुछ भी नंबर लाइन में प्लॉट नहीं करेंगे, बस ऐसे ही नंबर लाइन दे के छोड़ देंगे। तीसरा क्या था, स्टेप थर्ड था कि सबसे राइट मोस्ट इंटरवल, तो देखो ये पूरे इंटरवल ही राइट मोस्ट इंटरवल है। ठीक है, सबसे राइट में यही है ना पूरा, तो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन क्या होगा, तो सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साइन के जैसा। तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें एक ही इंटरवल है, एक से ज़्यादा इंटरवल है ही नहीं, तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो पूरे में पॉजिटिव बोल देंगे। ठीक है, कि ये पूरे में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी हमको चाहिए लेस देन जीरो, इसका साइन स्कीम आ गया, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट पूछ क्या रहा, पूछ रहा है कि एक्स ये लेस देन जीरो कब होगा, तो बोलेंगे देखो लेस देन जीरो तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, तो बोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या वहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, वही अगर पूछता कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो बोलेंगे ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बोलेंगे x इक्वल टू आर, ऑल रियल नंबर, या इसी को बोलते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग फंडामेंटल के फर्स्ट लेक्चर में ही देखे थे, x इक्वल टू आर ऑल रियल नंबर के लिए लिखते हैं, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही लिखते हैं। तो देखो आज ये यूज़ में आ रहा है ना, तो कोई भी चीज़ है, जितना भी चीज़ें हो रही है वो इसके आगे यूज़ में आ सकता है। ठीक है, सारा सिस्टमेटिक जो बताया जा रहा है इसको ध्यान से पढ़ना है, ताकि ये आगे कभी यूज़ में आए तो आप आसानी से यूज़ कर पाओ। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अच्छा, अगर बोले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बोल रहा पॉजिटिव ही है जीरो भी, तो जीरो तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव ऑलवेज मिलेगा, तो चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका भी आंसर वही होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई बोलेगा कि लेस देन और इक्वल टू जीरो कब होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो ये तो लेस देन जीरो कभी होगा ही नहीं, और इक्वल टू ही जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई रूट्स आया ही नहीं, तो बोलेंगे कि ये भी, इसका भी आंसर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 5 ही होगा। तो ये दोनों का आंसर सेम, और यहाँ भी लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये भी दोनों का साइन सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके लिए भी आप नोट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, तो बोलेंगे इफ़ डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो हो तो ये पूरे क्वाड्रेटिक का साइन क्या हो गया, तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ से लिए, तो ये कहाँ से लिए, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो पूरे एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, तो सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ, सेम एज द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे, इफ डी लेस देन जीरो देन साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेम एज साइन ऑफ ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब कभी भी जब भी डी लेस देन जीरो हो तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन मतलब क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो साइन ऑफ ए के जैसा होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का जैसा साइन होगा वैसे ही ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग आज देखे पूरा साइन स्कीम, आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बट क्लियर मैं तो तभी समझूंगा जब आपसे क्वेश्चन कुछ बन जाए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ क्वेश्चन, होमवर्क सॉरी वर्ड लिख दिया। तो वैसे तो अभी आप होम पर ही हो, ठीक है, तो क्लास वर्क तो अभी कुछ चल नहीं रहा, तो ये होमवर्क है,
मतलब ऑफलाइन वर्क मान सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देते हैं, 1/x-1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है इसका। दूसरा क्वेश्चन, x-1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 - x लेस देन 0। तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लेस देन 0। और एक और, 2 माइनस एक्स स्क्वायर और यह है x माइनस 3 का क्यूब बाई एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर भी लो लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा -∞ से 1 यूनियन 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका आंसर आएगा -∞ से -2 यूनियन -2 से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 2 से 3 और इसका आंसर आएगा क्लोज -√2 से -1 यूनियन -1 से √2 और ये आ जाएगा यूनियन 3 to 4, ठीक है 3 to 4। इसको थोड़ा सा इधर, तो ये हो गया, ठीक है। ये चारों आप बना लेना और देखना ये आंसर आ रहा है या नहीं। आई होप आ ही जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, आप तो सीख लिए हो। तो ये था साइन स्कीम पूरा, हम लोग आज ये साइन स्कीम को कंप्लीट किए। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो क्या करना, तो फिर से वीडियो को देखना है, फिर से नहीं आया फिर से देखना है, ठीक है। ऐसे ही करते रहना जब तक समझ में नहीं आ जाए, समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फिर से कोई नया चीज़, ठीक है। तो ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं, बाय बाय।